ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत शिव जी की प्रसन्नता और प्रभुत्व की प्राप्ति के प्रयोजन से प्रत्येक मास की कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों में त्रयोदशी व्रत किया जाता है। शिव पूजन और रात्रि भोजन के अनुरोध से इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। इसका समय सूर्यास्त से 2 घड़ी रात बीतने तक सूर्यास्त से 48 मिनट तक रहता है। जो मनुष्य प्रदोष के समय परमेश्वर शिव जी के चरण कमल का अनन्य मन से आश्रय लेता है, उसे धन धान्य, स्त्री पुत्र, बंधु बांधव और सुख संपत्ति सदैव बढ़ते रहते हैं। यदि कृष्ण पक्ष में सोम और शुक्ल पक्ष में शनि हो तो उस प्रदोष का विशेष फल होता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष व्यापिनी पर विधा त्रयोदशी तिथि ली जाती है। इस दिन प्रातः स्नान आदि करके अहम शिव प्रसाद प्राप्ति कामनाएं प्रदोष व्रतम करिष्ये यह संकल्प करके दिन भर शिव का स्मरण करें और सूर्यास्त से पहले पुनः स्नान करके शिव मूर्ति के समीप पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठें और हाथ में जल, फल, पुष्प और गंधाक्षत लेकर अहम शिव प्रसाद प्राप्ति कामनाएं प्रदोष व्रतांगीभूत शिव पूजनम करिष्ये यह संकल्प करके बस भाल पर भस्म का भव्य तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करे। उत्तम प्रकार के गंध, पुष्प और बिल्व पत्रादि आदि से उमा महेश्वर का शास्त्रीय विधि से अनुसार पूजन करे। प्रत्येक सोमवार को शिव व्रत भी इसी प्रकार से किया जाता है। यद्यपि प्रदोष व्रत प्रत्येक त्रयोदशी को किया जाता है, परंतु यदि पुत्र प्राप्ति की कामना हो तो शुक्ल पक्ष की जिस त्रयोदशी को शनिवार हो उससे इस व्रत को आरंभ करके वर्ष पर्यंत या फिर फल प्राप्त होने तक करना चाहिए। दूसरा, ऋण मोचन की कामना हो तो जिस त्रयोदशी को मंगलवार हो उस त्रयोदशी से इस व्रत को आरंभ करें। तीसरा, सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि की कामना हो तो जिस त्रयोदशी को शुक्रवार हो उससे यह व्रत आरंभ करना चाहिए। अभिष्ट सिद्धि की कामना या शांति रक्षा कामना हो तो जिस त्रयोदशी को सोमवार हो उससे त्रयोदशी व्रत आरंभ करना चाहिए। आयु आरोग्य प्राप्ति की कामना हो तो जिस त्रयोदशी को रविवार हो उससे आरंभ करके कामना की पूर्ति करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत जिस भी वार को पड़ता है उसकी अलग अलग कथा होती है। उसी कथा का करके और इसी तरह से व्रत करके कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।